हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट। और दोस्तों, आज बात करेंगे टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की। जसप्रीत बुमराह की एक्चुअल में वापसी कब होने वाली है, कब वो आईपीएल का मैच खेलने वाले हैं, और उसके अलावा दो और तेज गेंदबाज हैं, एक आकाशदीप और एक है मयंक यादव। क्या ये जल्द वापसी करने वाले हैं आईपीएल में? कब इनकी वापसी होने वाली है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों। तो जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। रवीश बिष्ट 1 के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, रवीश बी ऑफिशियल के नाम से मेरा एक्स हैंडल है, वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है इंडियन फैंस के द्वारा। ऑब्वियसली मुंबई इंडियंस के खेमे में भी ये बात चल रही है कि जसप्रीत बुमराह कब वापस आएंगे। कुछ दिनों पहले जो महिला जयवर्धने, जो कि कोच है मुंबई इंडियंस के, उनसे जब पूछा गया था तो उन्होंने भी कोई क्लैरिटी इसके बारे में नहीं दी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो पहले नेशनल क्रिकेट अकेडमी के नाम से जाना जाता था, वहां से अभी तक उन्हें कोई क्लियर पिक्चर नहीं मिली है। तो महिला जयवर्धने ने कहा कि वो भी इस हालत में नहीं है कि बता सके कि बुमराह की कब वापसी होगी। अब दोस्तों, बुमराह को इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि मुंबई इंडियंस के लिए हालांकि अश्विनी कुमार ने बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी की, 4 विकेट भी लिए अपने डेब्यू मैच में, लेकिन बुमराह मुंबई इंडियंस की एक अहम कड़ी है और उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है। तो लोग देखना चाहते हैं कि जो वर्ल्ड का नंबर 1 तेज गेंदबाज है वो कब आईपीएल में वापसी करेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया दौरे की अगर हम बात करें, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो लास्ट टेस्ट मैच था, सिडनी में जो टेस्ट मैच खेला गया था, सेकंड इनिंग में बुमराह ने बॉलिंग नहीं करवाई थी। उस समय उनको कहा गया कि बैक स्पाज में, लेकिन जब स्कैन्स की बात आई तो ये बात समझ में आ गई थी कि लोअर बैक इंजरी जो है वो जसप्रीत बुमराह को हो गई है। अब जो बीसीसीआई है, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती जसप्रीत बुमराह के साथ, क्योंकि एक बार पहले भी आपको याद होगा टी20 वर्ल्ड कप से पहले उनको खिलाया गया था, 2022 का जो टी20 वर्ल्ड कप था, उस समय उनको खिलाया गया था, फिर इंजरी आ गई थी। थोड़े दिनों पहले शेन बॉन्ड, जो कि न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज हैं, मुंबई इंडियंस के बॉलिंग कोच हैं, उनका भी एक स्टेटमेंट आया था कि अगर दोबारा उसी जगह पे इंजरी हो गई तो एक करियर थ्रेटनिंग हो जाएगी जसप्रीत बुमराह के लिए, फिर दोबारा वापसी कर पाना आसान नहीं होगा जसप्रीत बुमराह के लिए। तो बीसीसीआई भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है जसप्रीत बुमराह के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीएल के ठीक बाद, मतलब 25 मई को आईपीएल का फाइनल खेला जाएगा और उसके बाद 2 हफ्ते के बाद इंडियन क्रिकेट टीम को रवाना होना है इंग्लैंड के लिए, जहां पे कि 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। तो बीसीसीआई ये भी सोच रही है कि जसप्रीत बुमराह, जो कि इंडिया के नंबर 1 प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, उनके वर्कलोड को कैसे मैनेज किया जाए। क्लिनिकली ही इज फिट, मतलब वैसे वो फिट है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टू बी 100% फिट, जब तक वो 100% फिट नहीं हो जाते, बीसीसीआई को रिस्क नहीं लेना चाहती है। तो पहले जब आईपीएल शुरू हो रहा था तो बताया जा रहा था कि 1 अप्रैल तक वापसी कर लेंगे जसप्रीत बुमराह, और उससे पहले तो दोस्तों उनको चैंपियंस ट्रॉफी के जो स्क्वाड था उसके लिए भी रखा गया था। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो ओडीआई सीरीज खेली गई थी जस्ट बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी, वहां पे भी जसप्रीत बुमराह उसमें शामिल किए गए थे, लेकिन बाद में ये पता लग गया कि जसप्रीत बुमराह इज नॉट फुली फिट, तो फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं खेल पाए। फिर मुंबई इंडियंस में बात हो रही थी कि आईपीएल में वापसी कर लेंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। अब दोस्तों, जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि शायद मिड ऑफ द अप्रैल, यानी कि 15 अप्रैल तक जसप्रीत बुमराह जो है वो मुंबई इंडियंस के लिए वापसी कर सकते हैं। और ये भी खबर आ रही है कि 5 टेस्ट मैच शायद जसप्रीत बुमराह को इंग्लैंड में ना खिलाए जाएं, थोड़ा सा वर्कलोड उनका मैनेज किया जाएगा। हो सकता है वो 3 ही टेस्ट मैच खेले, 5 के 5 टेस्ट मैच जो है जसप्रीत बुमराह को ना खिलाया जाए, जो कि एक आइडियली होना भी चाहिए कि आप अपने फास्ट बॉलर्स को डेवलप कीजिए ना। फास्ट बॉलर की जो आर्सेनल है या फास्ट बॉलर का जो ग्रुप है उसको इस तरीके से डेवलप करिए कि सिर्फ जसप्रीत बुमराह के ऊपर ही सारा लोड ना आए। जिस तरीके से बॉर्डर गावस्कर सीरीज में देखा गया था कि बुमराह के ऊपर ही सारा लोड था और बुमराह ने बहुत जबरदस्त तरीके से वहां पे गेंदबाजी की, पूरी जान लगा के वहां पर गेंदबाजी की, और फिर जसप्रीत बुमराह इंजर्ड भी हो गए। तो लोअर बैक की जो इंजरी है दोस्तों जसप्रीत बुमराह की, वो दोबारा से ना उभर जाए एहतियातन तौर पे। हालांकि बुमराह फिट हैं, बॉलिंग भी करा रहे हैं वहां पर, 15 अप्रैल तक शायद उनकी मुंबई इंडियंस में वापसी हो जाए। और जैसा मैंने कहा कि इंग्लैंड दौरे के लिए भी उनको प्रिजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। अब दोस्तों, एक और गेंदबाज हैं आकाशदीप। सिडनी टेस्ट की प्लेइंग 11 में वो नहीं थे, लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की टीम इंडिया में थे आकाशदीप। आकाशदीप के बारे में माना जा रहा है कि आकाशदीप को भी, आपको पता है, उनको भी बैक इंजरी थी, वो भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आकाशदीप के बारे में माना जा रहा है कि जल्द ही वो लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ जुड़ जाएंगे। तो ये लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि वो लखनऊ सुपर जायंट्स से खेल रहे हैं, वो जल्दी वहाँ पे जुड़ जाएंगे। उनको ही इज़ 100% फिट ना, वो 100% फिट हो गए, तो वो वहाँ पे जुड़ जाएंगे। जहाँ तक मयंक यादव की बात है दोस्तों, जो कि एक्सप्रेस फास्ट बॉलर हैं, मयंक यादव के बारे में अभी तक क्लियर पिक्चर नहीं आई है कि वो फुली फिट हो गए नहीं हो गए। मतलब अभी तक उनको फिटनेस 100% फिटनेस का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। इसका मतलब अभी मयंक यादव पूरी तरीके से फिट नहीं हो पाए हैं। उनकी वापसी कब हो पाएगी, इस पे क्वेश्चन मार्क है। तो मयंक यादव के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है अभी कि वो कब आ पाएंगे, 15 अप्रैल को आएंगे, 20 अप्रैल को आएंगे, उनका कुछ भी अभी क्लियर नहीं है, बिकॉज अभी उनको फिटनेस का क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिला है। आकाशदीप के बारे में बताया जा रहा है वो फिट हो चुके हैं, वो जल्द ही ज्वाइन कर लेंगे स्क्वाड को, एलएसजी की। और जहां तक बात रही जसप्रीत बुमराह की, तो मुंबई इंडियंस में 15 अप्रैल के बाद जो है वो नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी इंफॉर्मेशन तीनों फास्ट बॉलर्स की, जो कि
आईपीएल में जिनको उनके क्रिकेट फैंस देखना चाहते हैं और जो अपनी अपनी टीम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।